नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली में इमरजेंसी सायरन की टेस्टिंग की गई है। पाक से जंग के बीच इस वक्त जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, दिल्ली में भी इस वक्त सायरन की टेस्टिंग हुई है। पुलिस हेडक्वार्टर आईटीओ पर सायरन लगाया गया। मंत्री प्रवेश वर्मा की मौजूदगी में सायरन की टेस्टिंग की गई। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में इमरजेंसी सायरन की टेस्टिंग हुई है। तो पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को पूरी ताकत से और प्रत्येक अधिकारी को सुरक्षा की गारंटी का अधिकार दिया। प्रत्येक कमीशन प्राप्त युवा को गारंटी का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कमीशन प्राप्त युवा को आवश्यक सुरक्षा की गारंटी देने का अधिकार दिया है। तो फिलहाल सीमा पर पाकिस्तान की नापाक करतूत अभी भी जारी है। पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों में हमले किए हैं। पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एलओसी पर पाक की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी में कई घर अब तक तबाह हो गए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक करतूत जारी है। आतंकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में हमले किए गए हैं। बता दें कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई, लेकिन आतंक का रखवाला पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। गोलीबारी में सीमा के पास में कई घर अब तक तबाह हो गए हैं। साथ ही साथ तस्वीरें भी इस बीच सामने आ रही हैं कि किस तरह जो एलओसी पर गांव बसे हुए हैं, स्थानीय लोगों की ओर से भी कई तस्वीरें साझा की गई हैं। यहां तक कि सैन्य कर्मियों से भी बातचीत के जरिए भी बताया गया है कि उन्हें कितना नुकसान इस बीच उठाना पड़ा है। एलओसी पर गोलीबारी में लगातार कई जगह से ये तस्वीरें दिखाई दी है, जहां मकान ढह चुके हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो शेलिंग की गई है, कई ऐसे जगह जहां पर आग लगने की भी खबरें मिली और अब कुछ जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, यानी कि उस स्थानीय इलाके को खाली करने के लिए पहले ही कह दिया गया है। 5 अलग-अलग तस्वीरें। एलओसी पर गोलीबारी, उरी में लगातार हमले, नागरिकों पर निशाना साधने का काम, घरों को तबाह किया गया और वाहन पर भी बम की बारिश पाकिस्तान की ओर से की गई। हालांकि इस बीच कई ऐसे और हमले करने का प्रयास किया गया था पाकिस्तान की ओर से, जिसे इस बीच नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। लेकिन फिलहाल इन 5 तस्वीरों को हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जो कि एलओसी से सटे हुए गांव बताए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर अंधाधुंध शेलिंग पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसके बाद से कई घर इस वक्त तबाह हो चुके, कई लोग जख्मी हैं, कुछ की जानें भी गई हैं, लेकिन अभी भी रिटेलिएशन जारी है। तो ये और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये 2 तस्वीरें आप जो देखेंगे होशियारपुर पंजाब से और जैसलमेर राजस्थान से तस्वीर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल पंजाब हो, राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो, इस बीच जितनी सीमाएं ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से सटी हुई हैं या पाकिस्तान के नजदीक है, ऐसे में उन सभी जगहों को अलर्ट पर रखा गया है। वहां पर सेना की टुकड़ियां लगातार डिप्लॉय की जा रही हैं। और इसी बीच पंजाब होशियारपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कि मिसाइल को देखा गया है जो बिना एक्सप्लोड हुए नीचे गिर पड़ा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की, जो राजस्थान से सामने आई है। ये वही मिसाइलें हैं जो दागी गई थी हमला करने के लिए। हालांकि भारत की सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इन सभी मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया जा रहा है।
इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर। पुंछ में पाक ने गोलीबारी की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पाक की करतूत। पुंछ के एक घर में गोलीबारी के सबूत भी मिले हैं। पुंछ में कई घरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक ने भारी गोलीबारी की है। पाकिस्तान की यह करतूत पुंछ के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो फिलहाल अब तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुके हैं, जो कि पूरी तरह अब सबूत के तौर पर हर किसी के सामने आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि चाहे वो पुंछ का इलाका हो या और जो एलओसी से सटे हुए स्थानीय गांव हैं, वहां पर उन गांव में भी कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां पर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। यहां तक कि दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, मोर्टार्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो शेलिंग की गई, जिसके बाद से कुछ घरों में आग तक लग गई। और इस बीच जो लोग अभी भी वहां पर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस घर के सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई थी कि किस तरह पाक की ओर से जब फायरिंग की गई तो देखिए किस तरह तबाही का वो आलम रहा कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया था। तो फिलहाल देखिए सीसीटीवी का ये वही फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस कैमरे में आप देख पाएंगे कि कैसे ये पूरी पिक्चर जो है वो कैद हो चुकी है। ये जो क्लैरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब यहां पर धमाका हुआ तो धमाके की वजह से सब कुछ धुआं धुआं हो गया था, और इसी वजह से सिर्फ आपको इस कैमरे के लेंस से धुआं ही नजर आएगा। दरअसल ये बताता और दिखाता है कि जो एलओसी के पास जो लोग रह रहे थे, जिनके घर थे, किस तरह उनके घरों को निशाना पाकिस्तान की ओर से बनाया जा रहा है। जिस घर में ये सीसीटीवी लगा हुआ था उसी सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से नाकाम की गई है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है। पाकिस्तान की ढांढर चौकी को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इस दौरान कम से कम 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं पाकिस्तान की ढांढर चौकी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो फिलहाल बीएसएफ की ओर से कार्रवाई की गई, और ये जो इस वक्त आप गोल रेखे में आप इस लाल रंग के सर्कल में जो आप देख रहे हैं, यहां पर कुछ मूवमेंट्स आपको जंगल के भीतर दिखाई दे रही होंगी, और ये वो टारगेट्स है जिन टारगेट्स को शूट किया गया था। तो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने पाकिस्तान को जोरदार और करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर हमला हुआ, सशस्त्र बलों ने डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बना दिया। आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया भारतीय अभियान ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना ने इसे विस्तार देते हुए पाकिस्तान की तरफ हुए हमलों का करारा जवाब दिया है। सीमा पर तनाव जारी है और भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर हमला कर खलबली मचा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसे कई ठिकाने जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आतंक का गढ़ बने हुए थे, ऐसे में उन आतंकी ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। यानी अब जहां पहले मुजाहिदीन तैयार होते थे, जहां लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशन शुरू होता था, वहां प्लानिंग करता था, उस जगह को चिन्हित करते हुए उन्हें खत्म किया गया है, तबाह किया गया है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ और भी तस्वीरें दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत के मिसाइल को कैसे पाकिस्तान इंटरसेप्ट करने की जो कोशिशें कर रहा था। तो ऐसे में ये समझिए कि ये वो पूरा इलाका है, वो पूरा मैप है जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि पाक के 6 शहरों पर भारतीय सेना की गजब की कार्रवाई देखने को मिली। आप ये देखिए, पेशावर, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर और बहावलपुर, कराची। तो ये वो मैप है जो पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, जहां पर एक हिस्सा पीओके का भी लगता है, और पूरा जो पाकिस्तान में खासतौर पर इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें या सियालकोट की बात करें, पेशावर की बात, ये वो रिहायशी इलाके और वो सबसे ज्यादा
मशहूर इलाके पाकिस्तान के बताए जाते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय सेना को जब इस बात की जानकारी मिली कि इन्हीं जगहों को चुन करके और यहां पर किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक का गढ़ बनाया गया था, यहां पाकिस्तानियों की ओर से आतंकियों को तैयार किया जाता था, इसके बाद से हमने ये देखा कि कैसे एक एक करके उन ठिकानों को भी टारगेट किया गया और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तो हम आपकी जानकारी के लिए ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अब तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है। हम एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हार्पी ड्रोन का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। 9 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता हार्पी ड्रोन रखता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अब तक कई धमाके हुए हैं। 200 किलोमीटर की ऑपरेशनल इसकी रेंज बताई जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाना साधा जा रहा है। इस बीच 15 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में भी पूरी तरीके से सक्षम ये ड्रोन माना जाता है और इनका इस्तेमाल लगातार इस वक्त अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए भारतीय सेना भी कर रही है। ईगल की तरह ये अपने टारगेट पर अटैक करता है। पूरी तरह से अनमैनेज्ड एरियल व्हीकल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ देखिए लगातार हम आपको ये अपडेट्स दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह भारतीय सेना अपने आप को जहां मजबूती के साथ सीमा रेखाओं पर खड़ी कर रही है और साथ ही जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ऐसे में हमारे ये वो वेपन्स है जिनका इस्तेमाल हो रहा है, ये वो सिस्टम्स है जो रक्षा क्षेत्र को दिया गया था। यहां तक कि रक्षा क्षेत्र पर जिस तरीके से लगातार फोकस किया जाता रहा है भारत सरकार की ओर से, आज कहीं ना कहीं वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आज उसका इस्तेमाल किस तरह हमारी भारतीय सेना इन आतंकियों को जवाब देने के लिए कर रही है। अब वहीं चीन और तुर्की जैसे देशों की मदद से पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले की बारिश तो कर रहा है, लेकिन हम आपको इस बीच में यह भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में पाकिस्तान का कार L-70 सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आप ये देखिए और समझिए। 4 किलोमीटर तक इसका अचूक निशाना रहता है, रडार के सिग्नल पर टारगेट हिट करता है, यानी एक रडार का सहारा यानी जो कंपास की तरह काम करता है उसका इस्तेमाल होता है टारगेट को सेट करने के लिए और हिट करने के लिए। ड्रोन के झुंड और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली UAVs का खात्मा भी ये पल भर में ही कर देता है। L-70 सिस्टम का इस्तेमाल आपको याद होगा कि किस तरीके से किया गया था अलग अलग जगहों पर और पाक के 50 से ज्यादा ड्रोन अब तक मार गिराए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको और भी कुछ जानकारियां साझा कर देते हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। L-70 के बारे में आपने जाना, ZU-23mm क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लीजिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के तहत में काम करता है, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें पहले से मौजूद है। टारगेट को खुद ही ट्रैक करके खत्म कर सकता है। इसके अलावा 1 मिनट में 4000 राउंड की गोलियां भी दागने में पूरी तरह से सक्षम है। लंबी नली होने से लंबी दूरी तक हमला साध सकता है एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम और इसका भी इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। साथ ही 4 किलोमीटर तक अचूक निशाना ZU-23mm का बताया जाता है। तो देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत अब तक कर रहा है, ऐसे में युद्ध की स्थिति में किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है यह आपको जानना जरूरी हो जाता है। भारत के पास सक्रिय सैनिक 14 लाख से अधिक, रिजर्व फोर्सेस की संख्या 11,55,000 से अधिक और रिजर्व फोर्सेस पाकिस्तान के पास 5,50,000 के आसपास। तो ये सैन्य ताकत हम आपको बता रहे हैं। भारत के पास जितने टैंक है उनकी संख्या 4,614, जबकि पाकिस्तान के पास जो टैंक की संख्या 3,742 और इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ी 1,51,248 भारत के पास है, जबकि पाकिस्तान के पास बख्तरबंद गाड़ी केवल 50,000 ही है। यानी इस संख्या में भी आप गैपिंग जरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसकी स्थिति कितनी बेहतर है। सक्रिय सैनिकों की संख्या की भी हमने बात की और यह भी बताया कि किस तरीके से जो संख्या है सक्रिय सैनिकों की उसमें भी बहुत दूर दूर तक कि वो गैपिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा,
पाकिस्तान, क्योंकि सक्रिय सैनिकों की संख्या भारत के पास सबसे अधिक है। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांबा में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। प्रभावित लोगों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। पुंछ में सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान को टेक देने चाहिए घुटने, इस जंग से पाक को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सांबा पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि पुंछ में भारी नुकसान हुआ है। पुंछ में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं और सबसे ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मैं कुछ समय पहले जम्मू के अस्पताल में था और वहां भर्ती सभी घायल पुंछ के लोगों से मिला। पुंछ में स्थिति इस वक्त गंभीर है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अब घुटने टेक देने चाहिए। इस जंग से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला इस बीच लिया है। सभी आईएएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पोस्टिंग की जगह से बाहर न जाने का आदेश दिया गया है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मान सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और पोस्टिंग वाली जगह से बाहर न जाने के आदेश दिए गए हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब से यह बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, तमाम आईएएस अफसरों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। वहीं पहलगाम के बदले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी के संकल्प को साकार करने का जवाब आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाक बेनकाब हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने खुद को बेनकाब कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि जिस तरह ऐसे आतंकी जिन्हें पहले तक तो पाकिस्तान स्वीकारने को तैयार नहीं था कि वो हमारी सरजमी पे पड़ रहे हैं, अब उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने
पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पाक से तनाव के बीच इंटरनेट सेवाएं इस वक्त जगह जगह पर बंद की जा रही है। दरअसल पंजाब के फरीदकोट से मामला सामने आया जहां पर इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। मोबाइल पर जो डेटा अब तक आप इस्तेमाल कर रहे थे उस इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। सिर्फ वाईफाई से ही इंटरनेट चल सकेगा। तो जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब के फरीदकोट में इस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पंजाब के फरीदकोट में दरअसल ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाएं कुछ वक्त तक के लिए बंद कर दी गई हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल फोन्स में जो डेटा इस्तेमाल करते हैं, जिन इंटरनेट सेवाओं का अब तक आप लुत्फ उठा रहे थे, ऐसे में अब मोबाइल फोन्स पर आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ वाईफाई जिनके पास है वही लोग इंटरनेट सेवाओं का लुत्फ उठा पाएंगे कुछ समय तक के लिए। भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव के तहत ही ये फैसला लिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि कुछ वक्त तक के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। मोबाइल फोन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी के घर पर वाईफाई लगा है तो फिर आप इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं भारत से तनातनी के बीच पाक के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 48 घंटों में ही अब घुटने टेकने पर पाकिस्तान मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। नुकसान के बाद लोन देने की गुहार वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने लगाई है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओर से एक पोस्ट साझा किया गया था और वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया था, जिसमें उसने इस बात का जिक्र भी किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए लोन के दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि हमें भारी लोन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान अब तक पाकिस्तान को उठाना पड़ा है दुश्मन देश के आक्रमण के बाद। हालांकि भारत के इस कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान के हालात इस वक्त और नाजुक हो चले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस का बयान सामने आया है। आरएसएस ने सशस्त्र बलों को बधाई दी है। आरएसएस ने पाक हमले की निंदा की है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान जारी किया। आरएसएस ने कहा है कि निहत्थे पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमले के बाद एक पाक प्रायोजित आतंकवादियों और उनके समर्थक तंत्र के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व और हमारे सशस्त्र बलों को बधाई देते हैं। हम भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों और नागरिक बस्तियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे हमले की निंदा करते हैं और इन बर्बर अमानवीय हमलों में पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। अब खबर गुजरात से, जहां गुजरात में युद्ध जैसे हालात के बीच बड़ा ऐलान हुआ है। समारोह में पटाखे और ड्रोन इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई है। 15 तारीख तक पटाखे और ड्रोन इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, यानी कि फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, इस महीने की 15 तारीख तक गुजरात में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में पटाखे या ड्रोन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया सहयोग करें और दिशा निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।